हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है सही निर्णय। शंभू जी और उनकी पत्नी साधना जी अपने कमरे में अपने अपने कोने में चुपचाप बैठे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। लेकिन बार बार साधना जी के पति शंभू जी अपनी पत्नी की को सवाल भरी नजरों से घूरते हुए देखते हैं, जैसे कि मानो सारी गलती उन्हीं की ही थी। साधना और शंभू जी की इकलौती बेटी किरण, वो हर बार शादी के लिए मना कर देती थी, लेकिन असली वजह तो आज पता चली है कि वो किसी और से प्यार करती है और वो उसी से शादी करना चाहती है। दरअसल बात ये है कि आज शंभू जी ने अपनी बेटी को कड़े शब्दों में पूछ ही लिया, हर रिश्ते के लिए ना क्यों कहती हो तुम? अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई। अरे थक गया मैं तुम्हारे लड़के ढूंढते ढूंढते, मना क्यों करती हो? तब जाके किरण ने अपनी मर्जी बताई, पापा मैं राजीव से प्यार करती हूँ और राजीव से ही शादी करना चाहती हूँ। बस फिर क्या था, शंभू जी गुस्से में तिल मिला उठे और कड़े शब्दों में कह दिया, ये शादी कभी नहीं होगी, और वो भी प्रेम विवाह। प्रेम विवाह के तो मैं हरगिज खिलाफ हूँ, समझी तुम? और तमतमाते हुए अपने कमरे में आके बैठ गए। अब उनकी पत्नी उनका गुस्से का स्वभाव देखते हुए भी चुप हैं, लेकिन बार बार शंभू जी अपनी पत्नी को देखते हुए घूरती हुई नजरों से देख रहे हैं और उनके ऊपर प्रश्न भरी नजरों से देख रहे हैं कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ साधना जी की गलती की वजह से हुआ है। कुछ देर की चुप्पी के बाद शंभू जी बोलना शुरू करते हैं, ये सारी गलती तुम्हारी ही है। इकलौती बेटी है हमारी, एक ही बेटी है, कह करना हर बात को तुम उसकी हर गलती पे पर्दा डाल देती हो। एक बेटी है, एक बेटी है कहकर देखा, ये उसी का नतीजा है। तुम्हारे लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है, जिद्दी बना दिया है। देखा कैसे कह रही थी आज, मैं राजीव से प्यार करती हूँ, राजीव से शादी करना चाहती हूँ। प्रेम विवाह कभी नहीं करूंगा मैं तो प्रेम विवाह के हरगिज खिलाफ हूँ, समझी तुम? समझा दो अपनी बेटी को भी। और शंभू जी वहां से उठ गए। साधना जी को यकीन था कि उनकी बेटी उनकी बात नहीं टालेगी, इसलिए वो अपनी बेटी के कमरे में गई और प्यार से किरण को बहुत समझाया। लेकिन किरण ने साफ साफ शब्दों में कहा, किस जमाने में जीते हैं आप लोग? ये मेरी जिंदगी है, तो मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे किससे शादी करनी है और किससे नहीं। और मैंने फैसला कर लिया है, मुझे राजीव से ही शादी करनी है, समझी आप? और अब मत समझाना। जवान बेटी, ऊपर से इकलौती, क्या करती साधना जी? चुप हो गई। खैर, इसी नाराजगी के बीच साधना जी ने जैसे तैसे अपने पति शंभू जी को मना ही लिया था, लेकिन दिल से नहीं, सिर्फ ऊपरी मन से। इस नाराजगी के बीच किरण और राजीव की सगाई हो गई। लेकिन सगाई होने के बाद 2 महीने बाद की डेट फिक्स करी गई शादी की। शंभू जी खुश तो नहीं थे, लेकिन फिर भी बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ा उन्हें। एक ही बेटी जो ठहरी। खैर, शंभू जी शादियों की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच राजीव के पिता का एक दिन फोन आया और उन्होंने फोन पर ही बताया कि उन्हें 15 लाख चाहिए, क्योंकि वो शादी की तैयारी खुद से करना चाहते हैं। बस वो खाली उन्हें पैसे दे दें, उन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये सब सुनकर एकदम से सन्नाटा हो गया घर में, तनाव का माहौल हो गया। अब शंभू जी तो और गुस्से में, देखा कैसे 15 लाख मांग लिए शादी से पहले ही। मैं लड़की का बाप हूँ, मैं खुद तैयारी कर सकता हूँ, इन लोगों को क्या जरूरत थी साफ साफ कहने की कि हमें 15 लाख चाहिए? देखा यहीं से लालच झलक रहा है। आप साधना जी बोलते हैं, रहने भी दो ना, क्यों परेशान हो रहे हो आप? तनाव का माहौल तो था ही। तो शंभू जी ने बची कुची कसर अपनी बेटी किरण पे निकाली, गुस्सा करते हुए काफी खरी खोटी सुनाई उन्होंने अपनी बेटी को। बाद में किरण भी थोड़ा नाराज हुई, राजीव से फोन पे बात नहीं की, तो राजीव ने भी फोन कर कर उल्टा किरण को ही समझाया, अरे तो क्या हो गया अगर मेरे पापा ने तुम्हारे पापा से 15 लाख मांग लिए तो? 15 लाख ही तो मांगे हैं, कौन सी उनकी पूरी जायदाद मांग ली? और वैसे भी शादियों की तैयारी वो अपने हिसाब से खुद कर लेंगे, अच्छा है ना, तुम्हारे मम्मी पापा को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा।
एक तो हम तुम लोगों की टेंशन कम कर रहे हैं, ऊपर से अब तुम लोग उल्टा हमें ही गलत समझ रहे हो। ये गलत बात है यार किरण, तुम अपने पापा को अपने हिसाब से समझा दो। कहते हैं ना, प्यार अंधा बहरा सब कुछ होता है। प्यार में सही भी गलत और गलत भी सही लगता है। यही हाल किरण का था। उसे गलत नजर ही नहीं आ रहा था। उसे राजीव और राजीव के घर वालों की हर गलत बात सही लग रही थी। खैर, किरण ने यहाँ भी उन लोगों को ही ठीक समझा और उल्टा अपने मम्मी पापा को एक खरी खोटी सुनाई और ये कहा कि आप 15 लाख दे दीजिए, आप ही की टेंशन कम है। साधना जी और शंभू जी दोबारा अपनी बेटी की जिद के आगे झुक गए और 15 लाख दे दिए। एक दिन दोबारा राजीव के मम्मी पापा का फोन आया और उन्होंने दोबारा उनसे कहा कि शादी की तैयारी में कुछ ज्यादा ही खर्चा हो रहा है, इसलिए 2 लाख कम पड़ रहे हैं, तो 2 लाख और दे दो। फिर से एक बार फिर घर में तनाव का माहौल पैदा हो चुका था। तनाव हो रखा था। गुस्सा आ रहा था शंभू जी को। उन्हें साफ पता चल रहा था कि कितने लालची हैं ये लोग, कैसे कर रहे हैं, इतनी तैयारी तो मैं खुद कर लेता। खैर, ऐसा नहीं है कि शंभू जी के घर में पैसों की कोई कमी है, पैसों की कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये महसूस हो रहा था कि राजीव और राजीव के घर वाले लालची हैं। क्योंकि मैं लड़की का बाप हूँ, मैं अपने से अच्छी तैयारी करूंगा, तो उन लोगों को यूं पैसे मांगने की क्या जरूरत है। खैर, ये सब बातें तो चल ही रही थी, लेकिन एक दिन किरण जी और साधना एक ही साथ कमरे में बैठे थे। साधना जी किरण के रूम में बैठी थी और किरण पानी लेने गई हुई थी किचन में। तभी तभी किरण के मोबाइल पर एक मैसेज आया और उस मैसेज में जो लिखा था उसे साधना जी ने पढ़ा। उसमें लिखा था, यार अब क्या परेशानी है, 2 लाख ही तो मांगे मेरे पापा ने, तो क्या हो गया, आखिरकार जो भी कुछ है तुम्हारे मम्मी पापा का सब कुछ हमारा ही तो है। तुम उनकी इकलौती बेटी हो, तुम्हारा है तो मेरा है, टेंशन किस बात की है। अब देखो, अभी वो है तब भी तुम्हारा है, नहीं होंगे तब भी तुम्हारा है। तूने इतनी परेशानी क्या है 2 लाख देने में। 15,000 के लिए भी, 15 लाख के लिए भी काफी ड्रामे करे थे, और अब इस 2 लाख के लिए भी इतना ड्रामे कर रहे हैं। तुम्हारे पापा अच्छे खासे अमीर इंसान है, उन्हें शोभा नहीं देता ऐसे कंजूसी दिखाना। समझाओ तुम उन्हें अपने प्यार से, समझ जाएंगे। आखिरकार कौन ऐसा बाप है जो अपनी बेटी की जिद पूरी ना करे। अब साधना जी को मैसेज पढ़ के काफी गुस्सा आता है और जब किरण रूम में पानी लेकर आती है तो साधना जी कहती है, ये है तेरा प्यार, थू, ऐसे प्यार पे तो मैं थूकती हूँ। ये प्यार है, अरे उसे तुझसे नहीं तेरे बाप की जायदाद दौलत से प्यार है। जो इंसान इतना लोभी, इतना लालची है कि शादी से पहले ही तुम्हें मनाना चाहता है, अपने झूठे तरक देकर, तुम्हें मनाकर, मीठी मीठी बातों में फंसाकर, वो तुमसे, तुम्हारे जरिए हमसे पैसा निकलवाना चाहते हैं और तुम इसे प्यार कहती हो। जो इंसान अपने पिता की गलत हरकत में अपने लालची पिता को ना रोक सका, वो तुम्हें क्या सम्मान देगा। तुम्हें लगता है कि वो तुमसे प्यार करता है, नहीं, वो तुमसे नहीं, तुम्हारे बाप की जायदाद दौलत इन सब से प्यार करता है। वो तुम तो बस एक जरिया हो उन लोगों को अमीर बनाने का, समझी। और हाँ, आज के बाद मैं तुम्हारा बिल्कुल साथ नहीं दूंगी। आज तक मैंने अपने पति की बुरी बनी, लेकिन मैंने अपनी बेटी का हमेशा हर जिद पूरी की। लेकिन बेटा, मैं तुम्हारी ये जिद पूरी नहीं कर सकती, क्योंकि तुम तुम अब जिद के आगे बहुत कुछ नहीं सोच रही हो। तुम बड़ी हो, समझदार हो, सही फैसला लेने की अक्ल है तुम में, लेकिन नहीं, तुम गलत निर्णय ले रही हो। एक बार दोबारा सोच लो। और कहकर साधना जी की आंखों से आंसू झलक उठते हैं। साड़ी के पल्लू से अपने आंसुओं को पोंछते हुए वो कमरे से चली जाती है। वहीं किरण, आज पहली बार उसे बहुत दुख हुआ कि उसकी माँ उसकी वजह से रोई है। और इससे भी बड़ी बात ये है कि जिंदगी में पहली बार उसकी माँ ने ये कहा कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। ये बात किरण के बहुत घर कर जाती है और किरण पूरी रात इस बारे में सोचती है। अगली सुबह किरण अपने मम्मी पापा से कहती है, पापा, मैंने राजीव और उसके घर वालों को आज चाय पे बुलाया है। बस फिर क्या था, शंभू जी तो और गुस्से में आ जाते हैं। गुस्सा जैसे 7वें आसमान पर चढ़ जाता है।
पर कुछ कहते नहीं है, क्योंकि बेटी की जिद के आगे क्या कर सकते हैं। करना वही है जो इसकी जिद है। खैर, तय समय पर राजीव और उसके घर वाले आते हैं। किरण चाय वगैरह पीने के बाद में राजीव के हाथ में जो सगाई की अंगूठी थी वो उतार कर देती है और कहती है, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें मेरे पापा की दौलत की जरूरत है। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे पापा के पैसों से प्यार करते हो। ये अब मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ। अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर तुम मेरे पापा की दौलत को हड़पना चाहते हो। समझ में आई बात? और ऐसे लालची लोभी इंसानों से मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना। अगर मैं चाहूँ तो मेरे मम्मी पापा मेरी जिद की खातिर, मेरे खातिर तुम लोगों के आगे झुक भी जाएंगे, लेकिन मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ कि अपने मम्मी पापा को तुम जैसे लालची लोभी इंसानों के आगे झुकाऊं। इससे तो बेहतर है कि मैं तुमसे रिश्ता ही तोड़ दूं। ऐसे लालची पति का मैं क्या करूंगी, जो आज शादी से पहले ही जिनकी इतनी डिमांडें हो रही हैं। क्या पता शादी के बाद तुम मुझे जिंदा ही जला दो पैसों के लिए, या मुझे भी जहर दे के मार डालो। इससे तो अच्छा है कि मैं तुमसे रिश्ता तोड़ दूं। आज से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, जाओ यहाँ से। कहकर किरण अपने रूम में चली जाती है और राजीव के घर वाले। किरण उन लोगों के जाने के बाद किरण अपने मम्मी पापा से माफी मांगती है और साथ ही अपनी मम्मी को थैंक यू कहती है कि उन्होंने उसे सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करा। और उनकी साधना जी की आंखों से आज आंसू निकल पड़े। इसलिए नहीं कि रिश्ता टूटा था, बल्कि इसीलिए कि उनकी बेटी गलत हाथों में जाने से आज बच गई। सही समय पर सही निर्णय लिया है उनकी बेटी ने। इसी के साथ ये कहानी यही एंड होती है। फ्रेंड्स, इस कहानी के उद्देश्य से मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि शादी ब्याह जैसे इतने पवित्र रिश्ते को सौदा का रिश्ता ना बनाइए। क्यों पैसे से तोला जा रहा है ये रिश्ता? ये तो प्यार का, विश्वास का है। इसे प्यार और विश्वास से जोड़िए, वो ज्यादा अच्छा है। और हाँ फ्रेंड्स, भगवान एक बार सबको ये संकेत जरूर देते हैं कि जिससे आप रिश्ता रख रहे हैं, जिसके आप टच में हैं, वो इंसान कैसा है, लोभी है, ईमानदार है, समझदार है, कैसा है। बस जरूरत है तो आपको समझने की। यहाँ पर राजीव और राजीव के घर वालों की मंशा पर शक हो गया था शंभू और शंभू जी की पत्नी साधना जी को। वक्त रहते उन्होंने अपनी बेटी को समझाया और उनकी बेटी ने भी वक्त रहते उस बात को समझा। फ्रेंड्स, अगर शंभू जी और साधना जी की तरह हर माँ बाप अपनी बेटी के प्यार में अंधे न होते हुए जिससे वो रिश्ता जोड़ रहे हैं, उसके लिए अगर थोड़े से सतर्क रहेंगे तो शायद उनकी बेटी गलत हाथों में, लोभी लालची हाथों में जाने से बच सकती है। लेकिन अगर इस चीज के लिए आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उन लोगों की मीठी मीठी बातों में आकर अपनी बेटी के प्यार में अंधा होकर सब कुछ करते चले जाएंगे तो एक दिन अपनी बेटी भी खो देंगे। मैंने ऐसे कई माँ बाप देखे हैं जो लड़के वालों की हर डिमांड पूरी करते हैं ये सोचकर कि अपनी बेटी खुश है, लेकिन उसका होता क्या है, शादी के बाद भी डिमांड पे डिमांड होती रहती है। और एक दिन जब घर वाले थक जाते हैं या खुद लड़की मना कर देती है तो उस बेटी को जलाकर, जहर देकर, कुछ भी कर कर मार दिया जाता है। और जो लड़की वाले हैं उनका क्या, वो तो पैसे भी देते हैं, डिमांडें भी पूरी करते हैं और बाद में उनकी लड़की भी उनके हाथ से चली जाती है। वो अपनी बेटी को भी खो चुके होते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, कहते हैं ना, अब पछताए क्या होई जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए फ्रेंड्स, समय रहते हर चीज पर सावधानी बरतें, सतर्कता रहें, हर चीज के लिए सतर्क रहें, हर चीज को गहराई से सोचें। कुछ भी निर्णय लेने से पहले 10 बार सोचें। कहते हैं ना, कोई भी काम बिगड़ सोचे समझे किया जाए तो नुकसान ही होता है। बस इसी तरह हर काम को करने से पहले 10 बार सोचा जाए तो सारे काम अच्छे ही अच्छे होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा और बहुत अच्छी लगी है तो शेयर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपसे दोबारा मिलूंगी। तब तक के लिए राधे राधे।